पूछ गयो बेटा हरो जितनी हमारी बेटियां बैठी हो अपनी मम्मी से आज, तो वही मम्मी कहते पापा से अकेले में, तुम घरे बैठे तुम्हें चिंता ही नहीं है, मोड़ी सियानी हो गई। पापा पता है का के तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारी मूड पे बैठी का, तुम्हारी मूड पे बैठी। मम्मी कहते समय काल खराब है। पापा कहते बनो रे हमें का लेने, हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा, हमारी मोड़ी पहले पढ़ है, पांव पे खड़ी कर है के बाद ब्याह कर है। अब हम को पढ़े हैं, मम्मी कहते अपनी इतनी गुंजाइश नहीं है। पापा कहते तुम जा रही कमावे, हम डबल काम कर हैं, अब हम मेहनत कर हैं पर मोड़ी पड़ है हमारी। बेटा जब माघ के महीना में अच्छी ठंड पड़ा थे, बिटियां सुन ली को कान खोल के जितनी बैठी हो, जब तुम्हें दो पल्ली में घरे ठंड लगत है, तो माँ बाप इतना खेत में माटी में गड़ो रहे थे। उस समय सांप खा लेवे, बिच्छू खा लेवे, करंट लग जाए, मर जाए, फिर भी खेत में गड़ो है तुम्हारा बाप। काहे? अगर फसल अच्छी हो गई तो मोड़ी को अच्छो घर ढूंढ ले। एक ऐलान है, दिन रात दुकान पे बैठ रहो, जैसे बोलवे की इच्छा नहीं होए, पिता औलाद के लिए उसके हाथ भी जोड़ने को तैयार हो जाता है, सिर्फ कि हमारी संतान सुखी रहे। बेटा हरो, हम हाथ जोड़ के निवेदन करके जाकर कोनो गलत काम न करियो तुम। और एक बार अपने बाप की इज्जत को ख्याल रखियो, और जितने लड़का भी बैठे हो, हमको उसे नहीं कहते तुम बहुदत्ता को नाव कमाओ, बिल्कुल न कमजो, पर जितना उन्होंने कमा लिया हो, जितनी उनने इज्जत बनाई होए, कम से कम उनके जिज्ञत उतनी बची रहन दियो, तो ही तुम बहुत बड़ो एहसान कहा अपने बहुदत्ता पे। बिल्कुल बहुदत्ता को नाव न कमाओ, पर जितनी उनने गांव में क्षेत्र में बनाई होए, कम से कम उनके जिज्ञत उतनी तो बनी रहे। ऐसे न हो रहे कि घुट घुट के कमरा में मर जाए। तुमने तो बेटा कछु गलत करके चले जाते हो, वो बाप से तो पूछो जो मूछ तान के यही तेंदू खेड़ा में फिरत, तो अब शाम को निकला थे तन्ना घर से का मुंह बताएं। बताई जो 84 चहकत हती मोहल्ला में, अब कमरा में बैठी बैठी रो थे, औलाद गलत करके चली गई। और जिस औलाद के पीछे चाहे बेटी हो चाहे बेटा, अगर तुम्हारे माँ बाप ने आंसू डाले हैं, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सुखी नहीं कर सकती। तुम घुट घुट के मारो, घुट घुट के मारो, चाहे बिटिया हो चाहे लड़का। और एक बात बताओ, आज तुमने तो गलत कर लिया, कल भगवान तुम्हें भी बच्चे देंगे। जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और बेकछु गलत कर हैं, और तुम जब उनको डांटो, और अगर तुम्हारे बच्चों ने कह दी कि मम्मी तुमने भी जो ही करो, तो का जवाब दे हो अपनी औलाद को? आदमी सबकी नजर में उठ सकता है गिर के, पर अगर बच्चों की नजर में गिर गया तो कभी उठ नहीं सकता है। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है उसकी कोई इज्जत करे चाहे ना करे, पर घर में पत्नी और बच्चे उसका बड़ा सम्मान करें। जिस पति को पत्नी सम्मान नहीं करती, वो पति भीतर घुट घुट के मरने लगता है। सिर्फ दो जगह हर व्यक्ति, गरीब अमीर पढ़ा लिखा मूर्ख, सब दो जगह चाहते हैं कि लोग मेरा, उसके बच्चे उसका सम्मान करें और उसकी पत्नी उसका सम्मान करे। पर जब तुम गलत करोगी और तुम्हारे बच्चे तुमसे कहेंगे कि पापा या मम्मी तुमने भी गलत किया, क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? इसलिए ऐसा कोई काम मत करना। और एक बात और सुन लो, आज लव जिहाद बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं अपनी बेटियों से निवेदन करता हूं, ऐसे दुष्टों के बहकावे में मत आना। तुम बेटा उस घर की शोभा बनियो जेके घर के दरवाजे सवेरे गज्जा को रोटी दई जात हो, वो घरे ने जाइयो कि गज्जा को मासई रोटी में धर के खा लो जात हो। मेरा निवेदन है।
अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी की तो इन ब्राह्मणों को बुला के 36 गुण में से कुछ गुण मिलवाएंगे। पंडितों को बुलाएंगे, 36 गुण में से कुछ गुण मिलवाएंगे और तुम्हारी शादी करेंगे। और अगर तुमने शादी भाग के कर ली तो हो सकता है किसी सूटकेस में तुम्हारे 37 टुकड़े भी किसी स्टेशन पर मिल जाएं। कोनो फ्रिज में कटी मिल हो मारी, न कोनो स्टेशन पे बोरी में मिल हो। क्योंकि इन दुष्टों के लिए पत्नी नहीं चाहिए, न उनको कमियां हैं। वे तो भोली भाली बिटियों को बहका के, फुसला के और अपने प्रेम के जाल में फंसाकर गलत रास्तों पे डाल देते हैं। कुछ जने कौन देश में बेच के आए, मर जाओ, खून के सुगर हो। इसलिए और जितने नाय लड़का बैठे रहे तुम उन्हें सुन ले, ऐसी सूप न खाओ पर भरोसा न करिए। जो बाप की इज्जत नहीं बचा पाई, मताई की इज्जत नहीं बचा पाई, वे तुम्हें कुछ कहा मारवा के फकवा दे, ये कोई की नहीं हो सके। ये कुल डुबो ना है। ये सीता, सावित्री, मीरा, गीता, झांसी की रानी नोई कि अपने देश के परिवार के सम्मान के लिए गर्दन कटा दई पर गर्दन झुकाई नहीं है। और तुम सबसे भी निवेदन है, अपनी मोड़ियों को तितली ने बनाओ। हम कह देंगे तो बहुत बुरा लगेगा। आजकल अच्छे अच्छे संभ्रांत घर की बहुएं बिटियां इंस्टाग्राम पे देखो क्या कर रही। तुम्हारों की करे बिल्कुल फूट गई। तुम्हारे नहीं देख रहा है मोबाइल में हमारे घर को का तमाशो मचो है। और अगर तुमसे परिवार में ब्रेक नहीं लग रहा हो तो काय खुंडरे कुत्तों खाई हो परिवार में, तुम ही जहर खा के मार जा, तुम में तना बहुत कुवत हुए तो। राम, अपनी बेटी को तितली मत बनाओ। मेरी जितनी बेटियां हैं तुम तितली मत बनना। उड़ना तो है तुम्हें, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें सेना में जाना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें प्रोफेसर बनना है। मेरी बेटियों को बनना है। उड़ना तो है तुम्हें, पर तुम्हें तितली बन के नहीं उड़ना है। अब तुम्हें मधुमक्खी बन के उड़ना है। तुम्हारे पास डंक भी होना चाहिए। जो तुम्हारी तरफ को दृष्टि डाले मार डालो उसके लिए। और अपनी अपनी बेटियों से कह दियो कि अगर कोई दुष्ट गलत नजर से देखे तो रणचंडी बन के उसकी छाती पर चढ़ के खून पी लियो। जेल से तो छुड़ा के हम ले आए। ये तो दम दो अपनी बिटियों के लाने। श्यानी बिटिया हो जाए, बिल्कुल मित्रवत व्यवहार, वो कुछ भी बात कहने में तुमसे संकोच न करे। अगर कोई लड़का उसकी तरफ गलत नजर डाल रहा है, बेटा छाती पर चढ़ के फाड़ दियो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हुज्जे सो देख लीजिए। कम से कम तुम्हारा नाम वीरांगनाओं में लिया जाएगा, भारत की देवियों में लिया जाएगा। मरना तो एक दिन सबको है। तो अपनी बेटी को तितली ने बनाइयो, मधुमक्खी बनाओ। जो उसकी तरफ ना नजर उठाए वो उसको फाड़ के फेंक देवे। अब हम ज्यादा चर्चा कथा को पूरा करें, पर फिर भी बेटा हरो हम हाथ जोड़ के भैया को निवेदन है तुम्हारों से। हमने गुरुजी बन के बात कर रहे ने महंत ने गोपीठाधीश्वर ने कोनो विद्वान, हमें अपनो बड़ो भैया मान लियो। ये बड़े भैया की बात याद रखियो बेटा हरो। ऐसो कोनो काम ने करियो जिसमें तुम्हारे बहु दद्दा को सर झुकाने पड़े। काम ऐसो करके बताइयो। ये तेंदू खेड़ा है नरसिंहपुर जिले में कि एक दिन तुम्हारी फोटो छपे पेपर में कि 10वीं में 100 में से 95 नंबर लेके आई, नीचे पापा को नाम लिखो होए। तुम्हारे पापा की छाती फट जाए खुशी में।
ऐसो काम करो कि तुम्हारा बाप छाती तान के तेंदु खेला मैंने कि हमारी मोड़ी आ रहे जो आईपीएस बन गई, हमारी मोड़ी आ जो बैंक में निकल गई, हमारी मोड़ी आ जो तो डॉक्टर बनी बैठी है। डॉक्टर बन गो मनो डायन ने बन गो न पूरे कुल को खा जाओ, पूरे कुल की डुबो के चली जाओ तो तुम कहां डायन, और कुल की अगर उठा दे तो तुम कहां डॉक्टर। कुल में एक आदे सो होते पूरे कुल की उठा दे और न कोनो कोनो पूरे कुल की डुबो दे। बताओ नहीं उठा दे। आज ये 2-3 लड़का इकट्ठे हो गए बड़े पोतदार परिवार में, सो पूरी कुल की उठा दी, बाही बाही हो गई पूरे क्षेत्र में। उठाई के नहीं उठाई? न कोनो कोनो कुल में ऐसे हो कि वे सत्यानाश करके चले जाते, तो तुम सत्यानाशी वारे ने बनियो, तुम तो अविनाशी वारे बनियो, भगवान वारे बनियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुबह हुआ, रात भर सुदामा की पत्नी रोती रही। सुदामा जी सुबह उठ के गांव में चले गए। लौट के आए तो सुशीला बैठी थी। बोले क्यों देवी आज बड़ी उदास लग रही हो? बोले नाथ हमें आपसे उम्मीद न थी। बोले क्या? बोले आपने मुझसे इतना बड़ा भेद छुपा लिया। क्या भेद छुपाया? बोले आज मुझे पड़ोसन ने बताया तो बहुत तकलीफ भई नाथ। हमने कबहू तुम्हारे हर चीज में संग दो तुम आओ, पर हमें जो उम्मीद नहीं थी कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बोले क्या छुपाया हमने? बोले नाथ आज एक हमारी पड़ोसन आई थी, कह रही थी पंडिताइन तुम्हें पता है जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं वे तुम्हारे पति के बहुत बेस्ट फ्रेंड मित्र हैं, आपने हमें आज तक नहीं बताई। सुदामा बोले देवी खबर ही न रही हुज्जे। धन्य रे सुदामा, द्वारकाधीश का सबसे खास मित्र, पर पत्नी को नहीं बताओ। और रहते कहूं धोखे से कोनो नेता के संग फोटो उतर जाए, आदमी इतनी बड़ी करवा के बैठक में टांगत है कि रिश्तेदार आवे तो जाने के लिए भज्जा के बहुत खास कहा है, जबकि भज्जा तुम्हें चीनत तक नहीं है। तुम जैसे 180 अलतू का फिर रहा है पूरी विधानसभा में। भज्जा ने धोखे में धल्ला तो कंधा पे हाथ सुखच गई फोटो, सो तुमने इतनी बड़ी करवा के। अच्छा जी कछु आजकल नए लड़का नेतागिरी के कार्यक्रम में मंच पे पानी की बोतल ले जाए हैं, वो झुक के फोटो खिंचवाए, फिर कहे भाई साहब से कुछ विशेष चर्चा करते होंगे। अब भाई साहब चीन तक नहीं रह गए तुमको आओ नेताओं की फोटो लगा रहे, तुम्हारे घरे तो शर्म नहीं लग रही? कछु कछु हीरो हीरोइनों की फोटो लगाए, कछु लड़का कहते हैं जी हमारी फेवरेट आए, जे कहते हैं जी हमारे फेवरेट आए। राम ठीक है भज्जा की फोटो तुमने लगाई लाई, हम तो जब जाने तुम भज्जा के खास हो, कहूं भज्जा की ऑफिस में तुम्हारी फोटो लगी हुई तो हम समझ जाए कि तुम उनके बहुत खास हो। न तुम जैसे 100 मुनारे फिर रहे पूरे विधानसभा में फोटो टांगे। अच्छी माँ बाप की फोटो लगाओ, जो छोड़ के चले गए हैं पिता उनकी फोटो लगाओ, भगवान की फोटो लगाओ, वीरों की फोटो लगाओ, भगत सिंह की फोटो लगाओ, चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो लगाओ, राजगुरु की फोटो लगाओ। तुम्हारे बच्चों में देशभक्ति की कुछ तो ऊर्जा बने, क्योंकि व्यक्ति जैसे चित्र देखता है वैसा उसका चित्त हो जाता है, और जैसा व्यक्ति का चित्त होता है वैसा ही व्यक्ति का चरित्र हो जाता है। अगर चरित्र संभालना है तो सबसे पहले घर के चित्र संवारो। जितने घर में हीरो हीरोइनों की फोटो लगाए हो, आज ही जाके लोखर के धर दियो डिंडू में, अगर तुम्हारे में हर में थपे हुए तो कल उन्हीं के सामने दिया जला जो जो ए पितर देव। हम तो जे के घरे जात और हीरो हीरोइनों की फोटो देखा हम समझ जात के जो यही खानदान से कहा हो, जब तो इतने ऊंचे टांगे हैं। अरे राम राम। सुदामा जी बोले देवी याद नहीं रहा होगा, बता नहीं पाए होंगे।
सुशीला बोली तो चले जाओ। सुदामा बोले ऐसे नहीं बताई तुम्हें आज तक, तुम्हें आज यही पता पर हो, तुम कहने लगी जाओ। सुशीला बोली लाभ हो जाए। सुदामा बोले लाभ ही तो चाहने नहीं जाए। सुशीला बोली हम पैसों के लाभ की नहीं कह रहे। बोले फिर अयम ही परमो लाभ हो, भागवत जी में लिखा है। कौन सा लाभ? अयम ही परमो लाभ हो उत्तम दर्श लोकनम। तुम जब जाओगे तो तुम्हें दर्शन होगा। सुशीला मानो कहना चाहती हो कि यह जीव जभी तक परेशान है जब तक भगवान की शरण में गया नहीं है। और भाई भगवान कह रहे सुदामा से कि हाय महादुख भोगे सखा आए इतने किते दिन खोए। जो व्यक्ति व्यर्थ में समय खो रहा हो और जोन दरवाजे पे सब कछु है उते जा नहीं लाओ। दुनिया के दरवाजे भटकने से कोई फायदा नहीं, सीधे परमात्मा के दरवाजे चलो। अर कहूं ये दरबार में ने गए तो ठिकानो नन्या हरिद्वार नो जे हो कलश में धरे। इस गांव में जितने अच्छे अच्छे दरबार बने उते जाएंगे ना, हरिद्वार जाए में टेम नहीं लगे। ठीक है हम जाएंगे पर 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां? मित्र के घर कभी खाली हाथ मत जाओ, गुरु के घर कभी खाली हाथ मत जाओ, और भगवान के मंदिर कभी खाली हाथ न जाएंगे। जरूरी नहीं है कि तुम जब पिसी ले आओ, के सेव ले आओ, का करी ले आओ, कुछ भगवान कुछ नहीं चाहने तो हम ले जाए सब। तुम्हारे जितनी पिसी ले आओ भगवान ये खा रहा है, हम भी अचमाच के धर के पैसा घरे चले नहीं भाई। बताओ गलत कह रहा हूं तो। पर आज के बाद नियम बनाना, अगर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हो तो बेलपत्र लेके जाना, भगवान गणेश के मंदिर जाते हो तो दूर्वा लेके जाना, रामकृष्ण के मंदिर जाते हो कुछ ना मिले तो एक तुलसी पत्ता लेके जाना। बिना तुलसी दल लिए, क्योंकि भगवान को खरीद सकते हो तो तुलसी से और भाव से। भाव से खरीद सकते हो या तुलसी के दल से, तो तुलसी दल लेके जाया करो। तुम यहां से मुट्ठी बंद करके जाओगे, वहां से भी मुट्ठी बंद करके भरी हुई लाओगे, और तैसे हाथ फटकारत जाओ सो तैसे भी हाथ ही फटकारत चले आओ। सुशीला बोली हम कर रहे व्यवस्था। 4 घर में गई, 4 मुट्ठी चावल ले आई। जबकि सुशीला कभी किसी के घर मांगने नहीं गई थी, पर चारों घर से 4 मुट्ठी चावल क्यों लाई? इसलिए लाई सुशीला अपने पति के स्वभाव को जानत है। कि द्वारकाधीश पूछे और सुदामा सब ठीक है? हौजे के नहीं, ये साल तो 1 नंबर को तो पजो है खेत। पर जब भगवान जी 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घर के देखें तो समझे कि सुदामा के घर को दानों ने कहा 4 घर से मांग के ले आओ। कहा घर में कपड़ा नहीं तो रे। सुशीला के 1 साड़ी है भाई, कई जगह से पट गई। गर्मी में तो ठीक है भाई, साड़ी पहने पहने नहाऊ थे सुशीला, गर्मी में तो सूख जात, पर ठंड में कहो रात भर भाई गीली साड़ी पहन के सुशीला को समय बिताने पड़े। आज वही साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ दी और बोली नाथ जब वापस ले यो हमारे लगा दूसरी नहीं है। और एक बात और सुन लो, भगवान ने सुदामा को बहुत संपत्ति दी, तो सुदामा के भजन से जायदाद नहीं मिली, अन्य भजन से पैसा मिलते आए। और अगर पैसा के लाने भजन कर रहे तो आज ऐसे बंद कर दे। पैसा भजन से पैसा नहीं मिलत, फिर भजन से का मिलत? बोले भजन से तो भगवान मिलत। भजन कर हो तो भगवान मिल। पर सुदामा को इतनी जायदाद काय मिली? जब भगवान ने सुशीला की साड़ी के उस आधे पल्ले को देखा तो समझ गए कि आधा यहां है आधा वहां है। तुरंत योग माया को बुलाया, बोले योग माया जा देख मेरी भाभी के पल्ले को, उसका पल्ला भारी कर दे, इतनी संपत्ति पटक दे उसके घर में कि अगर कुबेर भी निकले तो उसे भी आंख नीची करके निकलनी पड़े। ये सुशीला के पल्ले का कमाल था। पर अब आजकल तो सीता ही राम हो गई।
अब वो पल्ला को सुकाई ने भोग पे कछु समय बाद मोड़ी मोड़ा, अब वो पल्लो बचो ही नहीं। अब जीन्स पैर बेवारी माँ कहां से पल्लो उड़े है मोड़ी मोह को। सो वो पल्ले की तो जागत हो गई, पियाव में रोड पे बजत है पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके। अब बताओ जागत भाइयों पल्ले की, किस पल्ले की? जिसमें कभी मीरा राधा श्याम राम खेले हैं, कभी झांसी की रानी चंद्रशेखर भगत सिंह खेले हैं। आज वो रोड पे पल्लो लटकत फिर रहा। दुर्भाग्य देखो इस देश का। सुदामा जी चलने लगे, सुशीला से कह गए भजन करना। चलते चलते सुदामा जी ने जंगल में क्या देखा कि कुछ महात्मा बैठ के भजन कर रहे हैं। अब सुदामा जी तो भजन के प्रेमी हते, सो बीच में बैठ गए। अच्छा, सुदामा का एक तरफ परिवार है और एक तरफ परमात्मा से मिलने जा रहा है। ध्यान से सुनना बात, एक तरफ परिवार एक तरफ परमात्मा। पर सुदामा परिवार भी भूल गओ और कछु देर को परमात्मा को भी भूल गओ। काय? सुदामा जानता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं होंगे तो आत्मा परमात्मा कभी मिल नहीं सकते, और मिल भी जाए तो बिछड़ जाए। उदाहरण बताएं दे रहे हम एक। अयोध्या में श्री राम जी साक्षात परमात्मा और दशरथ जैसी आत्मा, पर दो ही अलग हो गए। काय? वो दिन घर में भरत जैसो महात्मा ने हतो। अगर वो दिन भरत जी होते तो बताओ क्या कहीं की चल जाती। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा का होना बहुत जरूरी है। रात हो गई, सुदामा जी रो रो के तहीं सो गए। भगवान ने योग माया से कही जाओ योग माया, सुदामा को उठा ले आओ। योग माया गई, भगवान बोले ले आई। योग माया बोली प्रभु आज पहली बार आपने गलत आदेश दो पूरे जीवन में। बोले काय? बोले आपने हमसे कही के सुदामा को ले आओ। हम माया आए, हम जीव को सागर के किनारे तक ला सकते हैं, पर भव सागर से पार करने का काम तो तुम्हारा है प्रभु। माया पार नहीं कर सके, पार तो परमात्मा ही कर है। माया तुम्हें ठिकाने तक पहुंचा सकत है। माया ठिकाने तक पहुंचा सकती है, पर पार परमात्मा करेंगे। सुदामा जी आए, द्वारिका में पूछ रहे हैं एक दूसरे से, भैया इतने कृष्ण को घर कहां है? सब बोले काय का पागल हो। सुदामा जी बोले काय जे को भगवान को घर पूछा तो वो पागल हो। बोले ते घर नहीं है, उनके महल बने हैं। तो बोले महल ही को पता बता दे। बोले वो सामने। सुदामा जी पहुंचे, सेवकों ने प्रणाम करो। अब बोले भैया हमें मिलने हैं द्वारकाधीश से। बोले पंडित जी पैसे तो हम आए, प्रभु को कहवो है कि दरवाजे संत और ब्राह्मण अगर कबू आवे तो रोकियो नहीं, क्योंकि किसी के घर अगर संत जाए और बैठ के अगर वो सामने वाले को इंतजार करने पड़े तो एक एक क्षण एक एक यज्ञ का फल खत्म होता है उसका। यही से पहले के राजा मुनि महात्मा अगर पता लग जाए तो कि कोनो संत आ रहे तो घर के बाहर फूल बिछवा के खड़े हो जाते स्वागत में। भैया 3 लोगों की अगर जूठन तुम्हारे घर में नहीं पड़ी तो तुम आओ घर मरघटा कहाओ, लिखवा दियो मरघटा, तुम घर में रह ही नहीं गए। 3 कौन? सबसे पहले गैया। अगर गैया के चरत चरत तुम्हारे घर में कछु जूठन नहीं गिर गई तो तुम आओ घर मरघटा। दूसरो गौरी कन्या, और अब परों से लग रही नो दुर्गा। सो एक हमाओ हाथ जोड़ के है निवेदन, अगर कन्या भोजन कराओ तो जो गलती न करियो, न कसम खा के जज्जो के कन्या भोजन न करें, न मर जाओ तुमोरे। या भी हमारी लिख लीजिए बात। माई के कोप से कोई नहीं बचे, हमारी तुम्हारी तो छोड़ दे। शंकर जी को चरणों में गिनने पर हो तो देखी हुई फोटो महाकाली की। अगर माई रूठ गई तो फिर शिव जी भी नहीं संवार पाए। तो या तो कन्या भोजन करियो ने करो तो जो गलती न करियो, जितने जने बैठे ने कसम खाओ कि कन्या भोजन करेंगे।
9 साल तक की बिटिया साक्षात भगवती को रूप होत है। प्रथम शैल पुत्री, चौद्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेती, कुसुमांडकम, चतुर्थकम पंचम स्कंदमावेती, षष्ठम कात्यायनी, दुर्गा सप्तती। मेरे को तुम्हारा पढ़ा था 9 साल तक कन्या, और 9 साल से जब तक शादी ने हो जाए, कहा उठे कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन गई नारी, और वो वंश की बेल बढ़ा देवे तो बन जाए महतारी, जो पूरो नारी को जीवन है। 9 साल तक की कन्या, 9 साल से जब तक शादी ने हो कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और वंश बेल बढ़ा जाए तो महतारी। बात में जा सुन लो कि क्या गलती ने करी गो, ये नवरात्रि क्यों में आ गई बात दिमाग में। कब 9 साल से छोटी बिटिया में जात पात को लेख होने लगा, जो अगर कन्या भोजन कराओ तो ऐसा न करियो कि बहुत ऊंचे जात की कन्या आ गई सो भीतर खुआ जाओ, और छोटी समाज की आ गई सो बाहर मार जे हो। 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाओ। आपका गुरुजी है जो कैसे हो सकत, जो ऐसे हो सकत गैया के रोम रोम में देवता हैं कि नहीं? अरे गैया तो छोड़ दे के गोबर के गणेश बन जात, और गोबर को छोड़ दे यारों में आगी लग जाए, गोबर में तो राख से बासन धो जात। अब फिर गैया कितनी पवित्र ने कहा, जेको गोबर बरवे के बाद भी राख पवित्र है, पर गैया महाराज के बंद है का जब देवता रहे हैं। अकनु हल्की जात को बांध लेवे तो का देवता नर्मदा जी भाग जाए उतने दिन को गज्जा में से। बताओ तुम्हारे जैसे को हल्की जात को गज्जा बांधे हो तो पूजा के लायक ने कहा गज्जा, वो खुने मानो गज्जा मार हो गए तो गरीब आदमी के मदीने अच्छी जात के। गाय किसी भी समाज के यहाँ बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे कन्या किसी समाज में आ जाए वो पूजा के लायक है, उसकी पूजा करो। बिल्कुल भेद न करियो, न मार जाओ। अब चर्चा तो बहुत हो जे है, अब तुम्हारा एक खो जो पता नहीं के जुआरे काय बाई जात नो दुर्गा में, और हुए पता तो दम तो ठाणी हो जा। फिर एक जने बता दे के जुआरे काय बाई जात, वे तो बेर आए हैं बता दे। अच्छा एक जने बता दे कि जुआरे काय लगत हो, घट काय बाई जात, ये भी बाई जात होंगे। एक जने हाथ तो उठा दी, ईमानदारी से पता हुए तो। अच्छा नवरात्रि काय के पूजा दिन में होते, रात में तो अपन सो जात खा पी के। अच्छा रात्रि कितनी कितनी हो जाए ना हो जाए तुम्हारा पता क्या रात होते बताओ? नवरात्रि, शिवरात्रि और मोहरात्रि, एक मोह की रात हो तो, और एक काल रात्रि जब जो अंदर काल परा थे, ऐसी मुत की रात है तुम्हारे जोड़ी को। और अगर इन सब चीजों जानने हो तो पारों से कथा सुनियो। फिर अब अच्छा 7 दिन भागवत दुर्गा जी पे होने, परसों से कब से हैं? 22 से। हाँ अब सुनियो कि जुआरे काय बाई जात, दुर्गा जी की आराधना काय हो तो घट काय बाई जात, पहली बेर कहाँ बाई थे, देवी जागरण पहली बेर कोने करो तो कहाँ से चालू भवे को महत्व का है, अखंड ज्योत काय जलाई जात माता के नाव की, और माता को कौन सी चीज चढ़ाए से घर में कौन समस्या नहीं आत। कल से अभी परों से यही पे चर्चा रहे। और दूसरी सूचना जाहे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे जो भी परसों से हम आश्रम में रहेंगे जहां हमारी कथा होनी, उनसे हमारी बात है कि हम सीधे पास में, इसलिए हम नवरात्रि में कहीं जाते नहीं, पर अगर पास में कोई इच्छुक हो तो कथा कर देते, जहां से हम आध घंटा में आश्रम लौट सकें। क्योंकि हम नवरात्रि में धाम पे पाठ बिठाते हैं, रात में हवन करते हैं। परसों से हम आश्रम में रहेंगे 9 दिन के लिए सुर्खी, कथा करने जाएंगे कर्रापुर। तो हमारी उन सबसे बात है कि हम आएंगे, बगल में हमारी गाड़ी लगेगी, हमें कोई छुएगा नहीं, हम सीधे मंच पे बैठेंगे और मंच से उतर के सीधे गाड़ी में बैठ के आश्रम चले जाएंगे। अगर किसी ने कोई घर ले गया, छू लिया, तो हम दूसरे दिन कथा को नहीं आएंगे। तो जब उनने हमारी शर्त मान ली कि गुरुजी आप
कि गाड़ी बगल में लगे, आप मंच पे चढ़ियो, कथा करके सीधे उतर के चले जाइए और कथा सुना दो। तो परसों से हम गोपीठ सुर्खी में रहेंगे। अगर तुमने भी आओ तो आओ हमारे संगे छुरात में हवन करियो, बहुत आनंद आता। पूरी रात हवन चलत है, हम आओ नवरात्रि भर, दोनों नवरात्रि में। तो पहलो गैया की जूठन जरूर गिरे, दूसरी गौरी और तीसरी साधु ब्राह्मण। जेके घर में 2 आवाजें आतरे में वो तो कहूं पैसा की कमी न जानी हो। एक स्वाहा स्वाहा, अब कहूं हमोरों जैसे बाबा आ जाए वो कह देवे आहा आहा, आनंद आ गो, समझ लियो कि चकाचक कृपा है। स्वाहा और आहा। तो सुदामा जी सेवक कह रहे हैं कि हमारे प्रभु को क्या वो है कि हमसे को मिलवे आवे तुरंत मिलवाओ, पर वे अभी भोजन कर रहे हैं, भोजन कर लें दे, हम मिलवा दें। सुदामा जी बोले भीतर चले जा, अगर बैठ गए हो तो कछु न कर जो भोजन हो, नहीं बैठे हो तो 2 मिनट दूर से दिखा दे, हम चाहने कुछ नहीं, हम तो मिलने भर है। सेवक गाओ, भगवान बिल्कुल थाली के जा ही रहते भोजन है। सेवक बोलो प्रभु प्रणाम। भगवान बोले बताओ। बोले दरवाजे एक पागल आओ है। भगवान बोले पागल? तुमने कैसे जान ली पागल? बोले सरकार वो एक बात कह रहा है, वो कह रहा हो कि हम तुम्हारे साड़ू हैं, साड़ू। भगवान बोले हम आओ साड़ू? तुमने पूछी नहीं है? हाँ। बोले जा कह रहा हो तो कि 2 बहनें हती, एक को नाव तो संपत्ति, एक को नाव तो विपत्ति। सो संपत्ति भी आई गई श्री कृष्ण को और विपत्ति भी आई गई हमें। सो हम और रिश्ते से साड़ू आए 2 जने। तो इससे पागल तो कह नहीं सकते। तुमने कैसे जानी पागल है? सेवक बोलो सरकार शीश झगा न पगा तन पे, कछु ओढ़े नहीं, उघरो है। शीश झगा न पगा तन पे, जाने के आहे बसो के ही ग्राम। वो के गांव को पता नहीं है। भगवान बोले जी के गांव को पता नहीं हो वो पागल? बोले नहीं। तो तुमने पागल क्यों कहा? बोले धोती पटी सी, वो की धुतिया पट गई। भगवान बोले जी के कपड़ा पटे वो पागल? बोले नहीं। तो तुमने पागल काहे कही? बोले पाय उपायन की नहीं, सामा नंगे पांव हैं। भगवान बोले जो नंगे पांव रहे तो वो पागल? बोले नहीं। तो तूने पागल क्यों कहा? सेवक ने सोची यार हम तो बिद गए पागल के, जी तुम्हारे पीछे ही पड़ गया। बताओ। बोले पूछत दीन दयाल को नाम, वो आपको नाव पूछ रहा हो। भगवान बोले अच्छा तो जे को हमारे घर है हमारा नाव पूछता है, वो तुम्हारी नजर में पागल है? कहने लगे नहीं। तो तूने पागल क्यों कहा? बोले सरकार वो ऐसी बात कर रहा है। कैसी? आपका नाम पूछता है, वो आपका नाम पूछ रहा है। आपका नाम पूछता है, वो भिखारी है। आपका नाम पूछता है, वो भिखारी है। कहता मिलना है जरूरी, कोई पता दे दो। कहता मिलना है जरूरी, कोई पता दे दो। कहता मिलना है जरूरी, कोई पता
हाथ लिए लाठी है, तन पे कपड़ा तो नहीं, हाथ लिए लाठी है। दुबला बूढ़ा सा खड़ा, कदना और काठी है। दुबला बूढ़ा सा खड़ा, कदना और काठी है। नीरों से बहाता कोई पता दे दो, आपका नाम पूछता है जो भिखारी है, आपका नाम पूछता है जो भिखारी है। भगवान ने कहा उसने क्या नाम बताया? बोले सुदामा। सुदामा? भगवान तो पागलों की तरह दौड़े। रुक्मणी ने कहा नाथ पन ही तो पहन लो। भगवान बोले खबरदार, जो मेरी द्वारिका तक नंगे पांव आ सकता है उसे नंगे पांव लेने नहीं जा सकता। दौड़ पड़े भगवान के दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नयनों, इको ने दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नयनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़कर देखो प्रेम का नाता निभाने चले हैं। नंगे पांवों जो आया है मिलने, नंगे पांवों लिवाने चले हैं। भगवान लाए, एक सांस में भगवान ने आदेश दे दिया सत्यभामा थाली लाओ, रुक्मणी लोटा लाओ, जामवंती भोजन बनाओ। एक सांस में आदेश। सुदामा जी को कुर्सी पे बैठा लाओ, भगवान पांव में बैठ गए। भगवान ने देखो कि सुदामा के पांव में बीमारी पटी हैं, कांटे लगे हैं। भगवान सुदामा के पांव हाथ से सहला रहे। भगवान रो रहे और सुदामा जी हंस रहे। कौन कहीं कहा सुदामा तुम्हें मन से नहीं लगी रे? भगवान रो रहे तुम हंस रहे। सुदामा बोलो लग तो ऐसो रहो है कि इनसे लिपट के इतने रोए कि मर जाए, पर हम रोए ऐसे नहीं रहे। हमारा मित्र है पैसा वार और हम हैं गरीब। अगर हम रो हैं तो आदमी जा जान है कि जो रो के गरीबी अब बता रहा उसे कछु चाय नहीं है। अब हमें कृष्ण मिल गए, कुछ नहीं चाहिए। किसी ने क्या खूब शब्द कहे हैं, जिनके ओठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जो हर हाल में हंसे। जिनके ओठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, वही तो मेरे बिहारी जी के चाहने वाले होंगे। अब कितनी हसरत से आए थे उनकी महफिल में, मुझे क्या पता था कि वहां हर शख्स की जुबां पे ताले होंगे। जिस दिन ठाकुर जी मिले हैं फिर बोलने पे प्यारे, अब तो तुम जो मांगने वो मांगने, जो इतना बे मिले सब खत्म, फिर तो बे ही रहे और कुछ न बचे। भगवान ने ऐसे बेहाल बया इन सोमग कंठक जार, नैन पुनि जोए हाय महादुख भोगे सखा, आए तेन के ते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने सोची अगर हमने गंगा जल से सुदामा की चरण धो दाए तो हम बैकुंठ से गिर जाए। गंगा तो हमारे चरणों से निकली है, अब ऐसो जल कहां से ले आए जिसमें सुदामा के चरण धुल जाएं। तो पानी पर आत खो हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने रोए भगवान कि आंखों के आंसुओं से पांव धुब गए। भगवान बोले चलो सुदामा भोजन कर ले। सुदामा ने सोची बताओ हम तो भोजन कर, हमारी सुशीला भूखी बैठी। कि ले कन्हैया हमारी तो 11 से आज। भगवान बोले तुमने झूठी बोलबो ने छोड़ो, सब छोड़ दो। आज 11 सा है, आज 14 से। सुदामा जी बोले हम 11 से वो 11 से 9 पास हैं। भगवान बोले मतलब ने क्या? बोले नहीं, तुम्हें हमारी सौगंध है सुदामा।
सुदामा ने हाथ पकड़ लो, बोले कन्हैया हम तोरी जहर खा लें अब। चलो रुक्मणी जी ने भोजन बनाए, थाली धरी, सुदामा जी ने सब इकट्ठो कर लो। रुक्मणी को हंसे आओ कि बाप राज का मुंह खाओ है ना ये महाराज ने। भगवान कह रहे थे हम आप बहुत खास मित्र आ रहो, रात भर से भोजन बन रहा है, उन्हें भुजी बना लाई। भगवान समझ गए कि हमारे मित्र की जो है मजाक बना रहे हैं। भगवान बोले कहा सुदामा भोजन कैसे बने? सुदामा जी बोले बहुत अच्छे बने। कहने बहुत अच्छी। रुक्मणी यहाँ सही जाओ कि बेबते हैं अब ये बते हैं कि भोजन कैसे बने? नहीं नहीं कैसे बने? सुदामा जी बोले देखो ऐसा है रोज रोज अब कब गलती तो हो ही जाती। अच्छा रुक्मणी ने सोची सब मिला के खा लो, गलती बते हैं। नहीं नहीं बताओ क्या गलती हो गई? सुदामा जी बोले कहने अरे हम 2 दिन को आए को भाभी को खराब लग जान दे, बताओ क्या कमी है भोजन में? सुदामा जी बोले कहने अरे मूंग की दाल में नमक नहीं डरो। रुक्मणी जी भीतर गई, जो मूंग की दाल चखी सो में नमक ने हतो, आके भगवान के चरणों में डरी, बोले धन्य है प्रभु, मान गए तुम्हारे मित्र खून है, सब मिला के खा लो, पर वो जो पता है कि मूंग की दाल में नमक नहीं है। भगवान बोले तुम ये सुने जानियो सुदामा को, हमें अपाउंड हो रहा है। भगवान लेवा गए भीतर। भगवान ने सोची कि रे गरीबी में रहो है, हंसी मजाक भाई नहीं, मित्रों में होते हंसी मजाक। भगवान बोले कहा सुदामा तेरे ब्याह होगा के कोरे ही हो? सुदामा ने मन में सोची बताओ जा बात सब में पूछी जा, ये तो दोस्तों की बातें आए अकेले में। सुदामा ने सोची बात घुमाए के काय कन्हैया हम अपन पड़वे में हम कितने होशियार हते, तुम्हें बहुत गधा हते, हम मनो बहुत होशियार हते। भगवान बोले बात छोड़ो, जा बताओ ब्याह भाव के नहीं। सुदामा ने सोची इसकी जाए आदत भी खराब है, जोन बात को लग जाए सो भूलत नहीं है, वो पूछ ले मान है ने। सुदामा जी पूछ रहे हैं, भगवान जी पूछ रहे कि भैया ब्याह करायो के ये सही कोर। गाना नहीं पुराना है कैसा? अरे वो गाना के शब्द ही नहीं आ रहा है कि भैया ब्याह करायो के ये सही कोर। और कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर, सावन का महीना पवन करे शोर, आगे नहीं आ रहा हमको गावे भैया ब्याह कराए के सही कोर। कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। बैठो मोस गया, ये हमारा मोस गया है। हरि बोल। राम पूरो नहीं गाने अपन हुटिया भोगा हमें कथा करने पूरी सी न गाना तो हम बहुत आत्मरक्षा करेंगे। सुदामा जी बोले हो कन्हैया शादी तो हो गई। भगवान बोले उठाओ। सुदामा बोले हो कागा? बोले तुमने कल लेते से हो कागाओ। भगवान बोले कि तुमने शादी कर ली, हमें बुलाओ ने। सुदामा जी बोले कन्हैया रे जल्दी में इतना टाइम नहीं मिलो। रुक्मणी बोली ने तो करो परेशान, ठीक है तुम्हारी भाभी ने कह दी ना, दोस्ती तो खत्म हो ही गई। चलो बताओ बाल बच्चे के हैं? सुदामा जी बोले 4। भगवान बोले तुम 9 2 11 हो ले अच्छे से निकल ले, शादी में नहीं बुलाओ 10 टोन में बुला लेते। सुदामा जी बोले कि करो नहीं है गुंजाइश नहीं थी। रुक्मणी जी बोली काहे कर रहा है प्रभु परेशान? ठीक है। सुदामा जी बोले क्या कन्हैया अरे तुम होगा ब्याह। भगवान बोले आओ आशीर्वाद ले ले। पहले रुक्मणी आई, मैं विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने सोची लंबो चौड़ो आशीर्वाद दें। देवी अखंड सौभाग्यवती भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो, पति की प्यारी भाव, धनवान बनो लक्ष्मीवान बनो। इतने में जामवंती आ गई। मैं जामवंती श्री कृष्ण के चरणों की दासी, देवी दूधो नहाओ पूतो फलो, पति की प्यारी हो, धनवान हो। 8 ने कर गई। सुदामा जी बोले कन्हैया आइए। भगवान बोले हम, बोले हाँ ऐसे आओ। भगवान आए, बोले क्या बात है? बोले तना कान करो। भगवान ने कान करो।
सुदामा जी बोले अपनी आए के पूरे रिश्तेदारों की तुम ही रहते रेत का। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा, 100 वर्ण कर गई। सुदामा जी बोले जी हम हाँ का है कान करो मैंने पूरे गांव की तुम ही रहना रेत का। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा। अबे अच्छा नाई लड़का से कह दे रे कि 100 बारे सो हाथ कर भी जल्दी जल्दी मार जे। एक बार जी हमारे संग वाय मोल लुआए गए जिम बापर आज में कहा कोई पेट कम हो जाए, इन्होंने मुझे 2 घंटा पे उठवा दाए। दूसरे दिन मुँह से निंग तो ने बने सही कह रहे वो जा तो कराई के 2 दिन कथा नहीं हती ना हम मार जाते आदमी झोले आके ले आऊ तो फिर नहीं हम चढ़े छिड़ गया हमने वो पेट पट जाए चाहे फूट हमें नहीं जाने ने जिम जाने ने हमें ऐसी मेहनत करने में तो अच्छे हम जैसे हैं सु ये धनाराम जी ये लगाए हैं सु लगाए हैं। भगवान सुदामा जी पहल कह रहे थे अखंड सौभाग्यवती भाव, फिर कहने लगे भाव भाव तनक देर में कहने लगे भो 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 काय कन्हैया कितनी है। भगवान बोले 16,108 है। सुदामा जी बोले हम अगली साल हैं आशीर्वाद देवे 1 महीना रुक हैं। भगवान बोले हम जानत थे तुम हमारे घरे लड़ाई करे हो। सुदामा बोले हमने क्या कर दो। भगवान बोले याद हो तुमने आशीर्वाद दे दो तुम तो चले जाओ। अब भी आदमी हमसे लड़े ने कि उनका खूब चाहते महाराज के पांव पर वाद है। सुदामा जी बोले हम चले तो भगवान बोले काय। सुदामा जी बोले हमने एक शादी करवाई तुम्हें नहीं बुलाओ तुमने कितनों डांटो और तुमने 16,108 कराई हमें कबे बुलाओ। तुम तो ये में नहीं तो वो में नहीं तो वो में कोनों में बुला लेते। भगवान बोले लड़ो ना हमारे तुम्हारे ब्याह में अंतर है। तुम्हारी देखा पर की भाई थी। सुदामा बोले हाउ लगोना आई थी। बोले हाउ बारात गई थी। बोले हाउ तो तुम्हें महीना को टाइम मिलो तो। सुदामा जी बोले हाँ। भगवान बोले हमारी सुन ले 5 बजे कोई प्रोग्राम नहीं और 5:15 बजे डायरेक्ट मोच आनो। अच्छा बताओ भगवान को एक ब्याह भाव है सो बारात गई हुई राजबाजी थे वे तो जहां गए उतहीं से भगल ही आए। अब जे को भग के जात वो रिश्तेदार बुलात वो तो सिमटक तोड़ के फेंक देत के पुलिस लोकेशन ने पकड़ ले। सिमटक तोड़ के फेंक देते रहे जो उनके भगत हैं। अरे अब एक हिट तो सुनो रे हम नाम नहीं ले रहे हो। एक की घरवारी एक के संग भग गई बिल्कुल सांचिया। एक ने चुटकला मुटकला 2 महीने पहले की बात है। बोला एक की घरवारी एक के संग भग गई। ट्रेन में वह दूसरे के संग भग गई बिल्कुल अब उन्हें सोची हम क्या करें सो हम घरे ही लौट जाए। सुबह घरे लौट आओ बात गई। अब वो घरे लौटो सो पहले घर वाले ने रोकी मुड़ काट लाई लुगाई 300 ले गो एक जेल में धरो एक मार गो वो को पता ही नहीं कहां चली गई। ऐसा जी झूठी तो नहीं आदमी जानत बिपन बिहारी चुटकला बनाऊ थे। अब मोरे संगे ऐसी भा भाई मना हम करें का। हमारे संगे ऐसी हरकतें होते हैं हम क्या बताएं। अब तुम्हारे झूठी मान हो। अब काय में अब भाई की बिल्कुल 1 महीना पहले की बात हम सागर में थे। हम एक मित्र से हैं तो काम अपने हम सुबह के घरे गए। मैंने बाहर ठाणे हो गए। हमने आवाज लगाई सो भीतर से ये करे 5 साल को मोड़ी मोड़ा बिलिया में पिसी लेके आ गो। उन्हें सोची को मांग व्यवहार ठाड़ो हमें यार इतनी शर्म लगी। हालांकि अपन तो है ही मांगना रे मनो देखो तो तुक तो देखो महाराज जी वो इतनी सी बिलिया में लाए पिसी जो ना उनने मित्र ने हमारे छत से देख लो और कह लगे महाराज जी आए हम कहा दद्दा जे दक्षिणा एक ही भीतर तुम्हारी बहू कह लगी को मांगना रो ठाड़ो सो जो पिसी दे आओ। बिल्कुल 7 महीना भर ने भाऊ का करे मनो भूजा जो शिवा महतो संग का अनु अब नाम ने लाई दिन बुके हमारी कह दे नाम ने करो ही जा रहा तो मुंह में से हमारी छोरी भाईचारों कैसी आदत है कि बता देता ही है।
नहीं हम लगाते भी हैं सही। महाराज जी हम एक गणेश जी ले रहे थे, हमें चांदी के सागरे में से सोनी जी की दुकान पर गए, हमारे पहले की परिचय थी। बेहते उनको आदमी लगा रहा हो तो झाड़ू सुबह सुबह हमसे कह लगा सेठ जी नहीं आए फिर अज्जू। हमने कहा यार उन्हें सोची मंगना रहा है कौन हुआ, हमने कहा फिर देखें तुम्हारे सेठ जी को आ जान दे, हो जाती तो मजाक की बातें आए। भगवान बोले कि हमारी ने लगन गई ने बार दिखाई सीधो भी आओ। अब सुदाम चर्चा तो बहुत हरी बच्चा कथा तो ऐसी है, महीना सुदामा चलत रहे हम करें का। आखिरी में भगवान ने सुदामा को शब्द आओ है कथा तुमने जाना तो टीम हो रहा है। सुदामा जी आए हैं, सांवरे तेरे दरबार की निराली शान यह देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान ने बहुत कुछ दिया सुदामा को और सुदामा जी पूरे जीवन भगवान का भजन करते रहे। इसके बाद धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन और कद्रु विनीता की कथा, मारकंडे और पिंगला की कथा है भागवत में, अर्जुन के विवाह की कथा है आखिरी में। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया है। सुखदेव जी आगे बढ़े हैं, तक्षक आया है, परीक्षित जी को काटा, प्राण परमात्मा में लीन हो गए। अब भगियों ने को आज भर न उठ को बैठे रहो, अब तक्षक भगो नहीं हम नहीं आने नाता ध्यान राखियो। अब आज भर बिना भागवत के दर्शन करे ने जज्जो हमारा निवेदन है। अब भाई हम ग्रंथ निकाल रहे, हम साल में ग्रंथ नहीं निकाल, सिर्फ पितर पक्ष में से ग्रंथ निकारत कहा है। पूरे वीडियो देख लियो तो मैं कहूँ आज भागवत निकली न मिले, सिर्फ पितर पक्ष में निकारत कहा है। हम अब भाई निकाल रहे, दर्शन कर ले और जाओ, प्रार्थना तो करके जाओ। यही भागवत तार है, न रुपया तार है तुम्हारे पितरों है, न तुम्हारे रसगुल्ला तार रहे आए। हाँ तुमने जो ये रसगुल्ला खुआ इसे कुछ नहीं होने, भजन ही तार है बस। 2 मिनट अब बैठे रहिए, कुछ न का कह रहे थे हम भूल और गए। चल अब जो कुछ कह रहे थे सो अच्छी कह रहे थे। जन्मे जाने यज्ञ करो, सांप आंखों में गिरन लगे, फिर जतकारु ऋषि और जतकारु नाम की कन्या को ब्याह हुआ, उनके आस्ती के उन्हें यज्ञ रोको। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद आप सबके लाने। कल अमावस्या है, पितरों की विदाई करने हैं आप सबको, ठीक। अब हम जो बता रहे वो कर लियो। कल हींग हाथ पे तनक्सी लगाइयो, रक्षा सूत्र की बनाइयो बत्ती हींग के हाथ लगा कर, और दक्षिण दिशा में बत्ती करके अपने घर में जरूर जलाइयो, देरी पे चौखट पे। और बतेसा जरूर रखियो, कल थोड़ो सो गुड़ रखियो भोग में। बतेसा रख के वो दिया कहते पितरों को पूजन करियो और उनसे कहियो कि अब आप अपने धाम को पधारो, पर हमें आशीर्वाद दे रहियो। हमारी संतति, हमारी सम्मति, हमारी सद्बुद्धि, हमारे सद्विचार बढ़ते रहे, कभी कम ना हो। पितरों को कल विदा जरूर देना, वरना अगर तुम कल विदा नहीं दोगे तो वो रोते हुए लोग को जाते तो हैं ही। तुम अच्छे हाथ जोड़ के विदा न करो तो वे रोत जे के धिक्कार रे हमारे वंश को। कहूँ बे रोत गए तो तुम्हारी सीताराम, और अगर बे हाथ उठा के चले गए तो खुश रहो। तो ज्यादा कछु नहीं करने तुम्हें, हो सके तो कल 5 लोगों को भोजन जरूर दियो। कौवा खो, कुत्ता खो, चिटियों खो, गैया खो, और भगवान जोन बैठे उनको भोग लगाइयो। 5 लोगों को चाहे कच्छु न हो तो शक्कर उठा के पीपर के डाल दियो जहां चिटियां हुए। 5 लोगों को कल जरूर कुछ ना कुछ खिलाना, गैया को, कुत्ता को, कौआ को। अब कौआ तो मैं लग नहीं जाए, आदमी खुद ही कौआ हो गए, और का घर ही खो आदि को रोटी वे तो सोई दिन भर कहाँ काट लाए अन्ना तुम्हारी खाली को भर का करके। हाँ देवताओं को तुमने तो सब देवी आओ देवता आओ, तुमने कौआ थोड़ी है, मैं तो खराब थोड़ी है। और क्या ही थे सब का कर ले, कल को हमें बुलाऊंगे यहाँ तुम्हारा भागने से भाग जाए। अब नहीं अपन कोई डर को
अब तन्ना पूछ दबी है अकेली यजमान से लिफाफा को कमजोर पार गो दद्दा नाई जोर बहुत अच्छे आदमी है कहाँ गो धर्मेंद्र हाँ जोर अच्छे आदमी है अब दद्दा बिदाइया लेने यार इन्होंने तो हम बिगाड़ दें अब भाई क्या कर ले हम आओ जी अब तुमसे अरे तुमसे सोई नहीं डालो तो कल लिफाफा कौन जी रहा है बे महाराज भाई ऊंचा ऊंचा कह रहे थे तो दक्षिण तरफ दिया करके बत्ती जलाइयो तो बतेसा रखियो गुड़ रखियो थोड़ी सी काली तल रखियो पितरों की पूजा करियो 5 लोगों को कल भोजन करियो और वो गुड़ चाहते तो सो पूरे परिवार के लोग पाइयो गुड़ जरूर पाना कल भोग लगा के पितरों का महाप्रसाद कहलाता है गुड़ इतना इतना सा पूरे चाहे एक दाना गुड़ का खाना पर उस प्रसाद को खाना पितरों की कृपा आप सबके ऊपर होगी बहुत बहुत साधुवाद है आप सबके लिए गोलोकवासी दादाजी स्वर्गीय श्री गोपाल प्रसाद प्रेमबाई सोनी जी बैजनाथ शकुनबाई जी पिताजी स्वर्गीय श्री छोटेलाल सोनी जी जिनकी पुण्य स्मृति में और समस्त पितरों की पुण्य स्मृति में बड़े पोतदार परिवार कांचर कोना वालों के माध्यम से सबके ये आनंद रहा और भज्जा जी कछु गौशाला को पैसा आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा यज्ञ में यजमान बन रहे हैं दीनदयाल लोधी जी सावित्रीबाई लोधी जी ग्राम खमरिया रमपुरा जिला नरसिंहपुर और 1100 रुपया हनुमान जी के मंदिर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है साधुवाद है। 1100 रुपया अजय कुमार सोनी जी 1100 रुपये विमल कुमार सोनी जी 21 रुपये सावित्रीबाई पटेल 1100 रुपये सीताराम मंगोलिया जी मनकापुर 200 रुपया सक्षम 505 रुपये तुलाराम जी सागोनी 100 रुपया सरदार घोसी जी सागोनी 500 रुपये अनिल गुप्तदान ठीक है नाव भी लिखो और गुप्तदान भी है। अच्छा हनुमान जी की पूजा को समय 9 बजे से 12 बजे के बीच में पूजा करो चलिए हनुमान जी की फिर देख लियो कैसा नहीं सुन रहा है बब्बा तुम्हारी रात के 9 बजे से 12 बजे तक हनुमान जी दरबार लगा कर बैठे थे बैठी रहो 2 मिनट और ले हमने जमा दर्द पर्चा को नहीं पड़ रहा है ये मेरे कोई बिची का काय पैरत अच्छा बिचिया बुआ काय पहना था मुझे क्या पता मैंने कहा पैर यहाँ है ऐसा ही हंसा था जज्जो ये तो हम पागल है हम तो पागल हैं सही में यार हम खिसके भी तो तुम्हारा कुछ ना कहा होगा इतनी भीड़ भाई ना हम आवाज तो हम सारा कहिया गए तो बस कार्य में हम अच्छी गर्मी में ज्यादा पकड़ लिया जाते वो तो जैसे जैसे ठंड लग हम अच्छे होते हैं। बस एक सूचना है आपके लिए जितने लोगों ने गौशाला को दान दिया उनको हृदय से धन्यवाद है। अगले साल पितर पक्ष में अष्टमी से जो कथा यहाँ बैठी इसी तिथि से नर्मदा घाट बरभान में हमारे राम पितरों के निमित्त कथा करने आएंगे और उस कथा एक विलक्षण कथा होगी वो उसमें 7 दिन का भंडारा चलेगा दिन रात का कुत्ता भी भूखा नहीं रहेगा। वो उसमें पूज्य महाराज जी महंत श्री रघुनाथ दास जी महाराज के परम पावन सानिध्य में उस कथा का वाचन होगा। उसमें बहुत लोग यजमान बन के बैठेंगे हिस्सेदार अपने अपने पितरों के निमित्त सबके लिए भंडारा रुकने की व्यवस्था दिन रात भंडारा चलेगा माई नर्मदा की ओली में बैठ के कैसे पितर संतुष्ट नहीं हो रहे तो ध्यान रखियो। अब तो वह हमें शायद पड़रिया जमुनिया आने हमें 7 दिन राम कथा के लाने वहीं का